everyone, welcome to COD PG Adda. This is Priya, your educator and mentor for इकोनॉमिक्स। एंड जितने भी स्टूडेंट्स ने भाई ये डिसाइड किया है कि COD PG में अपीयर होना है एंड इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर होना है, सो आई होप आप सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही है और इसी में थोड़ी सी आपकी हेल्प और कर देते हैं। और बच्चे आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट कई बारी माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं या कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनकी एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो बस फिर आज कर लेते हैं कंप्लीट डिस्कशन अबाउट मोस्ट रिपीटेड एंड हाई वेटेज टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं या फिर उन कॉन्सेप्ट की जो वेटेज है उनकी इंपॉर्टेंस की वजह से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एंड ये रहने वाला है आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस आपके पेपर के बारे में। ओके देखिए भाई, आपको अपने यूनिट्स का तो कंप्लीट आइडिया है कि आपको यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड इंडियन इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों को कवर करना है। आज हम डिस्कशन करेंगे हर यूनिट वाइज आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं और अदरवाइज भी आपको किन टॉपिक्स पे बहुत फोकस करना है। नाउ इट डजंट मीन कि सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है, बट जब इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ो तो इनको और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है एंड इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए आपका फोकस और भी ज़्यादा होना चाहिए। ओके, और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके यूनिट नंबर 1 से, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब कुछ कवर करना है। ओके, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा ना जो एग्जामिनर को पसंद हो, जहां से एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता हो, वही डिसाइड करते हैं, वही डिस्कस करते हैं कि क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बच्चे आपके लिए जो यूटिलिटी का टॉपिक है, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके यूटिलिटी फंक्शंस गिवन होते हैं और आपको जो डिमांडेड बंडल है, जो ऑप्टिमल बंडल है, वो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इसमें आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में आपके पास यूटिलिटी फंक्शन आता है, जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में आपके पास यूटिलिटी फंक्शन आता है, एंड जो आपके पास कॉप डगलस यूटिलिटी फंक्शन है, वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यूटिलिटी फंक्शंस वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, एंड पर्टिकुलरली वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस से। ये वाला भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर सरप्लस से बच्चे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कंज्यूमर सरप्लस से आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो कंज्यूमर सरप्लस के टॉपिक को छोटा सा टॉपिक है, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ये ग्राफिकली हम कंज्यूमर सरप्लस किसे बोलते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ग्राफिकली समझ आ जाएगा तो फिर आपके लिए कैलकुलेट करना कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू को ईजी हो जाएगा। ओके, उसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, जैसे कि आपको सभी प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, क्या इनका मीनिंग है और इनको हम लोग लिखते किस तरीके से, हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, MRTS की वैल्यू क्या होती है, इनके लिए हमारे जो आइसोकॉन्स बनते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड बहुत अच्छे से कवर करनी है। ओके, उसके अलावा बच्चे रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन गिवन होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ यहाँ पे कौन सा रिटर्न्स टू स्केल होगा, CRS होगा, DRS होगा, IRS होगा। और रिटर्न्स टू स्केल में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कॉप डगलस से पूछे जाते हैं। तो आपको कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन गिवन होता है और उसके बेसिस पर आपको रिटर्न्स टू स्केल बताना होता है कि यहाँ कौन सा रिटर्न्स टू स्केल है। ओके, उसके अलावा बच्चे आपके पास ये जो कॉस्ट का टॉपिक है, ये कंप्लीट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। चाहे हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के बारे में बात करें, चाहे हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के बारे में बात करें, और जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो तो और भी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट्स को भी आपको बहुत 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 अच्छे से कवर करना है। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट की, तो सबसे पहले तो यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर्स है। मार्केट स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मोनोपोली। देखो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बच्चे फिर भी समझ लेते हैं, मोनोपोली को भी बच्चे समझ लेते हैं, ईजी होता है। प्रॉब्लम आप लोगों को कहाँ आती है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली, जहाँ बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, और डुओपोली में आपके लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स मैं आपको बता देती हूँ। तो एक तो बच्चे मोनोपोलिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कीजिएगा। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। ओलिगोपोली में आपके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि आपके पास है एक बर्ट्रांड का डुओपोली मॉडल, एक है आपके पास बर्ट्रांड का डुओपोली मॉडल, आपके पास है कॉर्नोट का डुओपोली मॉडल, एक आपके पास है किंग डिमांड कर्व मॉडल, स्क्वीजी के द्वारा दिया गया किंग डिमांड कर्व मॉडल। तो ये कुछ मॉडल्स हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको प्लीज़ 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 अच्छे से आप सभी को कवर करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर जो आपके पास एक्सटर्नैलिटीज़ का टॉपिक मेंशन्ड है, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज पैरेटो एफिशिएंसी, ठीक है। पैरेटो एफिशिएंसी, पैरेटो एफिशिएंसी का जो टॉपिक है उसे भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। एफिशिएंसी इन वेलफेयर, इक्विलिब्रियम एंड एफिशिएंसी अंडर प्योर एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन, ओवरऑल एफिशिएंसी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो वहीं पर वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ही आप एक पैरेटो एफिशिएंसी का टॉपिक पढ़ते हो, सो पैरेटो एफिशिएंसी का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन सभी चीज़ों को आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए। तो देखिए मैक्रो का पोर्शन आपको छोटा सा लगता होगा, बट बच्चे जो कंजम्पशन इन इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड मनी एंड इन्फ्लेशन अदरवाइज अगर देखें तो वो आपके मैक्रो का ही पार्ट है, बट ओके यहाँ पर अलग अलग सेग्रीगेशन है तो हम उसी अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे आपके नेशनल इनकम अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन जनरली होता क्या है कि आप अगर कैलकुलेट कर रहे हो नेशनल इनकम को या आप कैलकुलेट कर रहे हो जीडीपी को, तो आप इनमें से क्या चीज़ इंक्लूड करोगे या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करोगे। तो जो भी आपके प्रिकॉशंस होते हैं ना, जो हम पढ़ते हैं जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग का डिस्कशन करते हैं, तो वो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या और इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको क्लासिकल एंड केनीजियन थ्योरी, जो क्लासिकल थ्योरी है एंड केनीजियन थ्योरी है, इसके बीच का डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए कि क्लासिकल थ्योरी में क्या कहा गया है, केनीजियन थ्योरी में क्या कहा गया है, दोनों की बातें एक दूसरे से किस तरीके से अलग है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके लिए ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। एंड इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल इज वेरी इजी, तो आप उसको इजीली समझ सकते हो, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल भी अदरवाइज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इज मनी एंड इन्फ्लेशन। सो हम बात कर रहे हैं मनी एंड इन्फ्लेशन के बारे में। सो मनी एंड इन्फ्लेशन में आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चे, मनी एंड इन्फ्लेशन में भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप स्टार्ट करोगे तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी से ही शुरुआत होती है, तो आप इसको अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से समझोगे तो बाकी की चीज़ों को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को आपको अच्छे से समझना है। मनी मल्टीप्लायर एंड हाई पावर्ड मनी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें इंटरलिंक्ड, आप अच्छे से समझोगे तभी आगे के टॉपिक्स आपको इजीली समझ में आएंगे। क्रेडिट क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स है, ये आप अच्छे से कर सकते हो क्योंकि इसको समझना इजी है। आपको पता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स में इन चीज़ों के बारे में, तो इसको समझना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, क्वांटिटेटिव थ्योरीज ऑफ मनी, ये जो क्वांटिटेटिव थ्योरीज ऑफ मनी है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिलिप्स कर्व से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिलिप्स कर्व को अच्छे से कीजिएगा, फिलिप्स कर्व इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल। तो बच्चे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी को अच्छे से पढ़िएगा, आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने में भी आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है, एंड कुछ चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो आपको इसीलिए स्टार्टिंग से ही उस पर अच्छे से फोकस करके समझना है, सो दैट आपको आगे के फर्दर टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए फटाफट से इस बारे में बात कर लेते हैं। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस अच्छे से कर लेना। किसने कौन कौन सी हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई, हर हाइपोथेसिस में बात क्या कही गई है, ये अच्छे से समझ लीजिएगा।
डिटर्मिनेंट्स, बच्चे जो डिटर्मिनेंट्स हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से कीजिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट के, इनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर को। उसके अलावा ये वाली चीज तो स्किप करने की गलती भी मत कीजिएगा, आपको ISLM मॉडल एंड दूसरा जो ISLM BP मॉडल है, यानी कि जिसे हम मंडल फ्लेमिंग मॉडल बोलते हैं, तो ये जो मंडल फ्लेमिंग मॉडल है ना आपके पास, मंडल फ्लेमिंग मॉडल, इसको बच्चे अच्छे से करना, इसको बहुत अच्छे से करना। ISLM मॉडल को एंड मंडल फ्लेमिंग मॉडल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन ये पोर्शन, इतना पोर्शन बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, हैरोडोमर मॉडल, सोलो मॉडल, इसको कोई मिस नहीं करेगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्पेशली सोलो मॉडल से। तो सोलो मॉडल बहुत ज़्यादा आपके लिए इस वाले पोर्शन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो ही अपने आप में ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स, अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए भाई, स्टैटिस्टिक्स में बच्चे, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन मुझे लगता है सबसे इजी पोर्शन है। यहाँ पर आपको बस चीज़ों को समझना है कि मीन कैसे कैलकुलेट होता है, मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है, मोड कैसे कैलकुलेट होता है, बस आपको उस लॉजिक को अप्लाई करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टिल अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें बच्चे, स्क्यूनेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना ईजी है, आप इसको सीख लीजिएगा। अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया तो आप इजीली कर सकते हो। मीन में भी डायरेक्ट वाले तो आपसे कम पूछे जाते हैं, बट वेटेड मीन कैसे कैलकुलेट होता है, हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, आपको एक ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपके पास यहाँ पर मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, डिस्पर्जन को भी अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सिंपल रिग्रेशन मॉडल से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है एक तो। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या अच्छे से करना है, जो बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पोजॉन है, और ये सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। ओके, सैम्पलिंग मेथड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स कौन से हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स कौन से हैं, तो यहाँ से आपके लिए कुछ ये टॉपिक्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, राइट, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या क्या कवर करना है, फटाफट से एक बार इस बारे में डिस्कशन करते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हमारी इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ओके, तो देखिए इंडियन इकोनॉमी का अगर आप पोर्शन देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको टॉपिक्स गिवन है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपका स्पेशल फोकस आपके रिवीजन के टाइम, आपकी प्रिपरेशन के टाइम उन टॉपिक्स पे होना चाहिए, राइट। सबसे पहले देखिए बच्चे, यहाँ से लेकर जो मैक्रो ट्रेंड से लेकर आपके पास यहाँ तक के टॉपिक्स हैं, दैट इज फिस्कल पॉलिसी, यहाँ तक के जितने भी टॉपिक्स हैं, आप लोग इन सभी टॉपिक्स के साथ किस तरीके से अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप सभी टॉपिक्स को एक बारी पढ़ें। और इंडियन इकोनॉमी क्योंकि थियोरेटिकल है, तो आप चाहें तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, जिनसे आप एग्जाम टाइम पर इजीली रिविजन भी कर पाओ। ओके, सो यहाँ से लेकर आपके मैक्रो ट्रेंड से लेकर जो आपका यहाँ तक का टॉपिक है, दैट इज फ्लोज एंड द कॉलोनियल इकोनॉमी, यहाँ तक आप एक बारी कंप्लीट रिविजन कीजिए, कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए कि इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल रूल के दौरान कैसी थी, उस टाइम पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रीज के साथ क्या हुआ, कैसे इंडस्ट्रीज डिक्लाइन कर गई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये जितना भी पूरा का पूरा प्रोसेस है या जितनी भी चीज़ें इन बिटवीन हुई है, आप इन सब का पूरा फ्लो समझ लीजिए एक बारी, और अपने लिए आप चाहें तो इस पूरे के पूरे पीरियड के लिए फ्लो चार्ट बना सकते हैं, या फिर आप एक बारी कंप्लीट नोट, शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने पास रख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द मेजर पोर्शन जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, ड्रेन ऑफ वेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। इन बिटवीन भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, बट अगर आप एक बारी सारी चीज़ों के नोट्स बना लोगे, दैट विल बी इनफ फॉर यू। ओके, नाउ कमिंग टू द पोर्शन जो यहाँ पर बाकी के मेंशन्ड है आपके लिए, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कीजिएगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे, यहाँ पर जो पब्लिक इकोनॉमिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं, इट्स
वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको बहुत अच्छे से करें। जैसे कि पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इसके बारे में कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, क्लब गुड्स क्या होते हैं, कॉमन पूल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। एक्सटर्नैलिटी, बच्चे एक्सटर्नैलिटीज मैंने आपको मैक्रो में भी बताया था, इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नैलिटीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको आपको कवर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट बजट, अब देखो बजट को आपको दोनों तरीके से कवर करना है। एक आपको बजट, उसके कंपोनेंट्स यानी कि जो भी बेसिक नॉलेज है बजट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो आपको होनी चाहिए। प्लस जो बजट, हमारे देश का बजट आता है, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। वो जो डेटा आपके लिए, हमारे पास करंट बजट का जो भी डेटा है, जो भी एस्टिमेट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, वो सारे के सारे एस्टिमेट्स आपको पता होने चाहिए। क्योंकि जो आपका एग्जाम हुआ था 2025 का, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बजट से पूछे गए हैं। सो बजट पर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा बच्चे यस, अगर हम टैक्सेशन वाले पार्ट में बात करें तो टैक्सेशन वाले पार्ट में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेड वेट लॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेड वेट लॉस को अच्छे से आपको कवर करना है, टैक्स इंसिडेंट्स को अच्छे से कवर करना है, एंड ऑप्टिमल टैक्सेशन को। इन तीनों टॉपिक्स को आपको टैक्सेशन वाले पोर्शन में बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इजी से टॉपिक्स में एक बार ही समझ लोगे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पर इजीली 4 मार्क्स अपने उस क्वेश्चन में पक्के कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग लास्ट टू द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। तो बच्चे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में आपके लिए कौन कौन सी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी ही इंपॉर्टेंट है, बट हेक्सर-रोलिन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हेक्सर-रोलिन थ्योरी, हेक्सर-रोलिन मॉडल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो अच्छे से करिएगा। बट एडम स्मिथ की थ्योरी और रिकार्डो की थ्योरी भी समझिएगा, क्योंकि आप फिर एक फ्लो में समझोगे कि एडम स्मिथ की थ्योरी क्या थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज की, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो डेविड रिकार्डो के द्वारा दी गई वो क्या थी, फिर इनसे अलग कैसे हेक्सर-रोलिन की इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी थी। तो इन तीनों को ही आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ओके, तो बच्चे ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन किस बारे में, कि कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं या रिपीट होने के चांसेस हैं, या फिर ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। ओके, सो हमने सभी यूनिट्स का यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन किया। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली हो, आपको एक आइडिया मिला हो कि जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना सब कुछ है। देखो, आपको मेहनत हमेशा करनी है, बट अगर एक थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाओगे तो उसी मेहनत से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको लगेगा कि आपने एफिशिएंटली पढ़ाई की है। ओके, तो वो एफिशिएंसी भी आपको इंश्योर करनी है, तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। सब कुछ पढ़ो, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन पर अपना फोकस आप ज़्यादा रखो, उनका ज़्यादा रिविजन करो, उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ओके, तो बच्चे आपकी जो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन चल रही है उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पर आपकी CUET PG 2026 की जो प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं क्विज के फॉर्मेट में, एंड अलॉन्ग विद दैट जो डेली आपकी शाम को 5 बजे लाइव क्लास होती है आपकी CUET PG की प्रिपरेशन के लिए, वहाँ जो आपकी क्लास होती है उसकी जो PDF है, ओके, वो क्लास PDFs भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल रहती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे, अगर हम बात करें कि जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस चाहिए होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नीड होती है कि एक ही जगह सारे रिसोर्सेज हमें मिल जाए, तो बच्चे उसका भी आपके लिए सोल्यूशन है। तो आप अगर इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड कुछ ऐसे प्रिपरेशन करें कि आप चाहते हो कि पहली ही बार में बस एग्जाम क्लियर हो जाए और आप किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए, तो बच्चे उसके लिए सोल्यूशन है आपके पास कि आप ज्वाइन कर सकते हो चाणक्य सुप्रीम बैच, विच इज़ द लेटेस्ट बैच। सो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट मैनर में होगी, सभी यूनिट्स कवर होंगे, सारी की सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, बैच टेस्ट होंगे, कंप्लीट पैकेज। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे आपके लिए महापैक का भी ऑप्शन है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। महापैक में आपको करंट और जो आपके लेटेस्ट करंट या लेटेस्ट जो भी बैचेस हैं, जो भी कमिंग बैचेस हैं, जो भी आपके बैचेस रहे हैं, उन सभी पर एक्सेस मिल जाती है। ओके, सो आप चाहो तो आप महापैक में भी एनरोल कर सकते हो। एंड बच्चे, अभी दिवाली सेलिब्रेशन है तो कुछ और ज़्यादा बेटर मिलना भी बनता है, तो आपको आपका जो महापैक है या जो आपका बैच है, दैट इज चाणक्य सुप्रीम बैच, इन सभी पर मिल रहा है 50% ऑफ। तो आप फटाफट से जाकर चाणक्य सुप्रीम बैच में या फिर महापैक जो आपका चाणक्य बैच का महापैक है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। ओके,
सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी रिगार्डिंग बैच रिगार्डिंग या अदरवाइज आपको कोई क्वेरी है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर, दैट इज़ priya.1@adda247.com। आप यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे बता सकते हो। एंड अगर आप बैच परचेज कर रहे हो तो यू कैन यूज दिस कोड दैट इज PY19 टू अवेल द डिस्काउंट। कोड अप्लाई करने से आपको जो भी डिस्काउंट अवेलेबल है उसका बेनिफिट भी मिल जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको हेल्प मिले इस सेशन के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन देने में। थैंक यू सो मच।